आरुणि प्रसिद्ध महर्षि आयोधधौम्य के शिष्य थे। एक दिन अधिक बारिश हो रही थी, जिससे कि क्यारी की मेड़ टूट रही थी। इसीलिए गुरु आयोधधौम्य ने आरुणि को मेड़ों की मरम्मत करने का आदेश देकर भेजा। जब आरुणि मेड़ों की मरम्मत करने लगे तो अधिक बारिश होने के कारण मेड़ बार बार खराब हो जा रही थी। तब कुछ देर सोचने के बाद आरुणि स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गए। कुछ समय के बाद जब आरुणि नहीं लौटे तो ऋषि आयोधधौम्य ने अन्य शिष्यों से पूछा, क्या आरुणि अभी तक क्यारी की मेड़ ठीक कर कर नहीं आए? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुजी, आरुणि नहीं लौटे हैं अब तक। तब गुरु को कुछ चिंता हुई और उन्होंने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी वहीं चलें जहां आरुणि गया है। वहां पहुंचकर जब गुरु को आरुणि नहीं दिखाई दिए तब उन्होंने आवाज लगाई, बेटा आरुणि कहाँ हो? बेटा आरुणि कहाँ हो? गुरु की आवाज सुनकर आरुणि मेड़ से उठकर गुरु के पास आकर खड़े हो गए और पूछा, गुरुजी आज्ञा करिए, अब कौन सा कार्य करना है? आरुणि के पूरे शरीर पर मिट्टी लपटी हुई थी और देर तक गीली मिट्टी और पानी में रहने के कारण शरीर में भी शिथिलता थी। अतः गुरु ने आश्चर्य में पूछा, यह सब क्या हुआ? आरुणि ने मेड़ के बार बार टूटने और स्वयं के वहां लेटने की सारी घटना गुरु जी से कह सुनाई। महर्षि आयुर्धाम में आरुणि के इस समर्पण और गुरुनिष्ठा के भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आरुणि से कहा, आरुणि तुमने निष्ठा से मेरी आज्ञा का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। पुत्र, सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे। और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके आरुणि गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे विदा लेकर प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए।